अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे। चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, ये जरा समझ लें। ये एक ट्राई एंगल है। ट्राइंगल तीन साइड से मिलकर बनती है और वेक्टर्स में तीन वेक्टर से मिलकर बनेगी। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं। छोटी क्लासों में हमने इसका एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, मतलब क्या? ए बी 1/2 ए बी और बी से सी। ये अभी वेक्टर्स की बात नहीं हो रही, ट्राइंगल का बता रहा हूं। ए से बी बेस, बी से सी हाइट। वो जितनी भी आप पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि एक पॉइंट ऐसा है जो 2 दफा आ रहा है, जो फिक्स है, वो ये वाला है। तो ये बी इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, इधर भी ऐसा ही होगा। एक पॉइंट को फिक्स करेंगे। फार्मूला अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे। उसके बाद आपने हम ए बी फाइंड करने का तरीका हमने एक पढ़ा हुआ था। ए बी का क्या फार्मूला होगा? ओ बी माइनस ओ ए। ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा, मतलब बी में से ए को माइनस करना है। अच्छा, अगर पी क्यू आ जाए, पी क्यू, तो इसका मतलब है क्यू में से पी को माइनस करना है। ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया ज्योमेट्री में, जो आप पढ़ के आए हैं। यहाँ पे वेक्टर है, इधर वो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इधर मैटर करती है। मतलब अगर यहाँ पे मैं ये पॉइंट अगर पी है फॉर एग्जाम्पल, ये वाला, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट अगर आर है, तो इधर फार्मूला भला क्या होगा? फार्मूला इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको रेज कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पी क्यू क्रॉस पी आर। मतलब क्या है? बात समझ नहीं है जरा। अब पी से क्यू, पी से आर। अब इधर आपने आर से पी नहीं लिखना, क्योंकि जो पॉइंट फिक्स, अब पॉइंट कोई भी फिक्स हो सकता है। लाजमी बात नहीं है कि यहां पे पी ही लिखना है, ये लाजमी नहीं है। यहां पे क्यू भी आ सकता है, यहां पे आर भी आ सकता है, अपनी मर्जी है। लेकिन हम तरतीब से पी को ही रखेंगे। तो इसको मैं रेज करके यहां पे क्वेश्चन करता हूं जी। प्यारे बच्चों, पी क्यू फाइंड करते हैं पहले। पी क्यू, पी क्यू का मतलब है क्यू में से पी को माइनस करना है। 1 में से क्या माइनस हो जाएगा? 2, इसके साथ आई, प्लस 2 में से 3, इसके साथ जे, प्लस 0 में से 5, इसके साथ के। ये हो जाएगा माइनस आई माइनस जे माइनस 5 के पी क्यू। पी क्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट पी आर, मतलब आर में से पी को माइनस करना है। 4 में से 2 माइनस, इसके साथ आई, प्लस 1 में से 3 माइनस, इसके साथ जे, प्लस 2 में से 5 माइनस, इसके साथ के। तो ये आपके पास जो पी आर है वो बन जाएगा 2i माइनस 2j माइनस 3 के। दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं। इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पी क्यू क्रॉस पी आर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, पहले पी क्यू के एलिमेंट लिखेंगे, -1 -1 -5। उसके बाद पी आर के 2 -2 -3, 2 -2। आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 -5 -2 -3। माइनस जे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 -5 2 एंड -3। प्लस के
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, -1, -1, 2 एंड -2 जी। नेक्स्ट आई, ये हो जाएगा माइनस माइनस +3 -10 -j3 +10 +k2 +2। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -7i और -13j और +4k। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जब फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसके फार्मूले में आप शुरू में 1/2 भी लिख लें। ठीक है, फार्मूले में शुरू में 1/2 भी आएगा, क्योंकि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, मेरी मिस्टेक थी। नेक्स्ट पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड, -7 का स्केयर प्लस -13 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, 49 प्लस 169, 4 का स्केयर 16, सबको जमा कर दें। 49 प्लस 169 प्लस 16, आंसर आ जाएगा 234। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड। तो 1/2 ये कितना है जी, 234 स्क्वायर रूट। तो 234 स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे और 2 पे डिवाइड कर दें, क्या आता है चेक कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 234, ये आपके पास आएगा 3 × 26 डिवाइडेड बाय 2। यही आपका इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। इसी का पार्ट 2 करते हैं जी डी स्टूडेंट्स। पार्ट 2 है बिल्कुल उसी तरह, पहले वेक्टर फाइंड करते हैं पी क्यू। क्यू में से पी को माइनस करना है, 2 में से 0 माइनस, इसके साथ आई प्लस -1 में 0 माइनस, इसके साथ जे प्लस 2 में से 1 माइनस, इसके साथ के। तो ये आपके पास हो जाएगा 2i - j + k पी क्यू वेक्टर। पी आर फाइंड करते हैं। पी आर इज इक्वल टू -1 में से 0 माइनस, इसके साथ i प्लस 3 में से 0 माइनस, j प्लस 2 में से 1 माइनस, k। तो -i प्लस 3j प्लस k। नेक्स्ट पी क्यू क्रॉस पी आर इज इक्वल टू i j k। पी क्यू में 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 3 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं आएगा, -1 1 3 1 -j। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं आएगा, 2 1 -1 1 प्लस k। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं आएगा, 2 -1 एंड 3। तो i ये हो जाएगा -1 -3 -j 2 + 1 प्लस k 6 -1। तो ये हो जाएगा -4i -3j + 5k। तो ये आपके पास आ चुका है पी क्यू क्रॉस पी आर। इसकी फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 16 + 9 + 25। तो इसको चेक करने कितना आता है। 16 + 9 + 25, 50 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 50 यहाँ पे ही ले लें। 5 × √2, 5 × √2 आ गया ये पी क्यू क्रॉस पी आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2
पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड, अच्छा वो कितनी आई है 5 × √2 डिवाइडेड बाई 2, या ये आंसर होगा या इसको मजीद सिंप्लीफाई किया होगा, इस 2 को 2 दफा √2 × √2 करके वो कैंसिल किया होगा, या ये आंसर होगा। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं वो करते हैं। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पहले हम करते रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड, अब करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैथमेटिक में ऐसी शेप 4 साइडेड शेप होती है, इसकी ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्योंकि ये वाली बात इधर यूज नहीं होनी, मैं वैसे बता रहा हूं, ए बी सी डी, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये फर्क होता है, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन उसका हर एंगल 90 का होता है, इसका कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। ये वैसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बात बताइए, यहाँ पे ये यूज नहीं होनी। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये हाइट लंबाई ज़रब चौड़ाई आप उर्दू मीडियम में पढ़ते रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, मतलब इसमें क्या आता है, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी। चूंकि इधर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ए बी और ए डी लिख के इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इसमें हमने 2 पे डिवाइड नहीं करना, ट्राइंगल में 2 पे डिवाइड करना होता है। उसकी वजह क्या है ये देखिए जरा। अगर मैं इसके दरमियान में एक लाइन लगा दूं, अब आप देखिए जरा, ये 2 ट्राइंगल बन गई हुई हैं, एक इधर एक इधर। इसीलिए हम ट्राइंगल इसका एरिया टोटल का फाइंड करके जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो ट्राइंगल का आ जाता है। इस पे 2 पे डिवाइड नहीं करना। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी। किसी एक को फिक्स करना है, वो कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ए को ही करना है, क्योंकि हेल्पिंग बुक्स पे या दीगर बुक्स पे जो है वो तरतीब से ए को ही किया जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे ए को ही लिख दिया है। नेक्स्ट हम वेक्टर फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करते हैं, ये मैं रेज कर दूं जी। ए बी फाइंड करते हैं पहले। ए बी का मतलब है बी में से ए को -4 - 1 आई प्लस 2 - 1 जे प्लस 3 - 1 के। तो ये आपके पास आ जाएगा 3i प्लस जे प्लस 2 के। ए डी फाइंड करते हैं। ए डी इज इक्वल टू, ए डी का मतलब है डी में से ए को माइनस, 2 में से 1 को माइनस, इसके साथ आई प्लस 5 - 1 5 - 1 5 - 1 इसके साथ जे प्लस 5 - 1 इसके साथ, तो ये आ जाएगा आई प्लस 4j प्लस 4k, आई प्लस 4j प्लस 4k। तो ये आपके पास क्या आया, ए डी वेक्टर। तो नेक्स्ट ए बी क्रॉस ए डी, तो आई जे के ए बी क्या है 3 1 2 और ए डी क्या है 1 4 4 आई। अब मैं ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब पहली रो और पहला कॉलम नहीं लिखेंगे तो 4 - 8 आ जाएगा माइनस जे। जब पहली रो और दूसरा कॉलम नहीं लिखेंगे तो 4 3 12 - 2 आ जाएगा प्लस के। जब पहली रो और तीसरा कॉलम नहीं लिखेंगे तो 12 - 1 आ जाएगा। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा -4i -10j प्लस 11k। तो ये ए बी क्रॉस ए डी, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। -4 का स्केयर प्लस -10 का स्केयर प्लस -11 का स्केयर और स्केयर रूट, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 100 प्लस 121। सबको जमा कर लें कैलकुलेटर से, तो 100 प्लस 16 प्लस 237।
एरिया इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी मैग्नीट्यूड, वो कितनी आ गई है 237। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, इसका पार्ट 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है। ए बी पहले फाइंड करते हैं। ए बी, बी में से ए को माइनस करना है। 1 - 4, इसके साथ आई आ जाएगा, प्लस 3 - 5 जे, प्लस 2 - 6 के। तो ये आपके पास आ जाएगा -3i माइनस ये 3 इधर, ठीक है, 3 - 5 -2j और -4k। ये आपके पास है ए बी। ए डी फाइंड करते हैं। ए डी, डी में से ए को माइनस करना है। 1 में से 4 माइनस, इसके साथ आई, प्लस 2 में से 5 माइनस जे, प्लस 5 में से 6 माइनस के। तो ये हो जाएगा -3i -3j और -k। तो ए बी क्रॉस ए डी, आई जे के, -3 -2 -4, -3 -3 -1। यहां पे मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर निकालूंगा। आई जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 12, माइनस जे जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे तो 3 - 12, प्लस के जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे तो 9 - 6। तो ये हो जाएगा -10i, ये आएगा -9j और ये प्लस हो जाएगा 9j और ये -3k। हमने ए बी क्रॉस ए डी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा -10 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 81 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 190। तो जब आप एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या फार्मूला होता है 1/2 इधर आएगा ए बी क्रॉस ए डी। तो 1/2 तो आना ही नहीं है, 190, यही आपका इसका आंसर है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स को डिटेल डिस्कस किया है। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। लेक्चर को कंप्लीट देखना है, अच्छे से नोट करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही नेक्स्ट लेक्चर पर इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर्स और होंगे या 3 हो जाएंगे तो हमारी जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।